मालूम है बहुत बड़ी संख्या है जो कि मतलब लोग घर पे नहीं गए हैं। ये अपडेट निकल कर आ रही है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो मुझे खबरें मिली है, जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। कम से कम 85,000 लोग यानी 1 लाख में करीब 15,000 लोग ऐसे हैं जो कि अभी कुवैत में इलीगल तरीके से हैं। वो घर नहीं गए किसी कारण या जाना नहीं चाह रहे थे, तो वही सब कारणों में मैं बात किया हूँ। उनको हर हाल में मतलब 15 से 20 दिन में अंदर में पकड़ा जाएगा और उनको कब छोड़ा जाएगा और उनके लिए जो कि मतलब ये रिवायत दिया गया है 20 से 18 में होने का, ये डेट कब सामने आएगा वो भी मैंने बता दिया है आज खुलकर। बाकी उनके लिए जो पकड़े गए हैं उनको कब छोड़ा जाएगा, जिनके घर वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, आप टेंशन ना लें। उनको हर हाल में मतलब थोड़ी दिन में उनको छोड़ दिया जाएगा। बाकी आप इसमें जो नए वीजा पर आ रहे हैं लोग आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, जो खादिम लेबर्स वाले हैं, उनकी हर जो परेशानी है, उनकी परेशानियों को वो मतलब खामोश होकर चुप होकर सहते हैं। मैं उनके बारे में भी बात किया हूँ कि आप ऐसी खामोशी के साथ ना रहें, उसका आवाज उठाना कैसे चाहिए मैं ये भी बताया हूँ। चलते मेरे वीडियो पे बिना स्किप किए देखें, फिर मुझे आप कमेंट करें। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग ऐसे उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत हैं। देखिए, जो मैं आज बात करूंगा उन्हीं 3.5 महीनों की मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं लगातार आपको अपडेट देता रहा और रोजाना की खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहा। बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया और बहुत सारे लोग मतलब सोचते रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं घर जाऊं नहीं जाऊं। तो इन्हीं सब मैं खबरों पे मैं चर्चा करूंगा, और ताकि उनको एक जो उनके घर वाले या उनके परिवार वाले ये वीडियो देखेंगे, जो उनके मतलब शेल्टर्स में जिन्हें रखा गया है या जेलों में रखा गया है, उन्हें मतलब कब रिलीज किया जाएगा मैं उन पे भी बात करूंगा। और जो नए खादिम लेबर्स वाले जो आ रहे हैं या जो उनके लिए मतलब छोड़ दिया गया है, ये उनको मतलब रिवायत दी गई है 20 से 18 में होने का, तो उन पे भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल में हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ जो कि 20 से 18 में जो होने वाले थे। देखिए, अगर आप कहीं भी बाहर में काम कर रहे थे या घर के अंदर काम कर रहे थे या मजरा में काम कर रहे थे, देखिए जो मजरा वालों का थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं। जो मजरा में है अभी उनके लिए रिवायत नहीं दी गई है। मजरा में छोड़कर जो उधर बाहर में जैसे आप काम कर रहे थे किधर भी, लेकिन आपके पास अकामा भी था, आप लीगल ही थे, लेकिन बाहर में काम कर रहे थे, जो कि आपका जो ऑनर है, जो स्पॉन्सर थे, जो आप जिसको कफील बोलते हैं, वहां पे आप काम ना करके बाहर में काम कर रहे थे, तो वो भी एक तरफ से यहाँ के लिए कानून के हिसाब से अपराध है। तो कहने का मतलब है, तो उसी में इनको रिवायत दी गई है, आप बाहर में ना काम करके मतलब एक अस्थायी रूप से कहीं काम करें, ताकि आपको आने जाने में या काम करने में कोई आपको परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। तो इसी में आपको रिवायत दी गई है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि जब ये रिवायत दी गई है, तो आप जब वहां पे काम नहीं है, आप बाहर में इधर उधर कहीं भटक के घूम फिर कर काम करते हैं, अस्थायी रूप नहीं है आपका, तो मैं कहता हूं कि कहीं आप भी काम देखकर अपना एक्सचेंज करा ले, ट्रांसफर करा ले, तो आपके लिए बेटर रहेगा, ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बाकी उनके लिए मैं कह दूं जो कि जिनके घर वाले पकड़े गए हैं, अभी मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, जो कि यहाँ पर कम से कम 85,000 यानी 80,000 प्लस 5,000 यानी करीब 85,000 लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि मतलब कुवैत में इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, जिनके पास अकामा नहीं है। तो उनको पकड़ा जाएगा, हर हाल में वो लोग पकड़े जाएंगे। आप सोचते हो कि मैं भी, जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को कह देता हूं कि आप, कई लोग भाई मुझे कमेंट करेंगे कि भाई आपको ऐसा डराना नहीं चाहिए। देखिए, जो न्यूज है मैं ये आपको खबरें कर रहा हूं कि आप सोचते हो कि मैं ही हूं और मेरा जानने वाला है 2-4 लोग हम ही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिंदास रहें, टेंशन ना लें। लेकिन 85,000 एक करीब 1 लाख में यानी 15,000 बस कम होता है। एक छोटे से कंट्री के लिए, छोटे से मुल्क के लिए बहुत ज्यादा ये मायने रखता है कि अभी भी उतने लोग हैं। करीब जितने लोग नहीं गए हैं उससे ज्यादा अभी इलीगल तरीके से कुवैत में ही रहना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, अभी वो घर नहीं जाना चाह रहे थे, इसीलिए मतलब उनकी संख्या अभी बहुत ज्यादा है। तो इनको मतलब एक बता दिया गया है, चेतावनी दिया गया है, एक मतलब अपडेट दिया गया है कि उनको हर हाल में मतलब जब नहीं गए हैं तो उनको चाहिए कि अपना स्पॉन्सर ढूंढकर यहाँ कुवैत में लीगल हो जाए, नहीं तो आने वाला समय में इनको मतलब 15 से 20 दिनों में इनको पकड़ा जाएगा, शेल्टर्स में रख के इनको ऊपर फाइन लगाया जाएगा और साथ में उनका फिंगर ब्लॉक किया जाएगा, जाके वो कुवैत में दोबारा ना आ सके। वैसी हर हाल में उनको मतलब निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, और बहुत जबरदस्त मतलब बहुत हद तक मतलब इस निरीक्षण अभियान को चलाया जाएगा, ताकि वो लोग मतलब जहां भी है वो निकल कर आए और पकड़े जाए। उनके लिए मैं कह दूंगा जो कि मतलब नए वीजा पर खादिम लेबर्स वाले हैं, उनके लिए क्या मतलब, एक मैं 2-3 वीडियो में लगातार बताते आ रहा हूं। उनके लिए नया अपडेट यही है कि आप जब आ रहे हैं तो यहाँ का रूल का फायदा उठाएं। जैसे आप परेशान हैं, कहीं भी खादिम वीजा में हैं, आप परेशान हैं, तो यहाँ पर एक पोर्टल है, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं, नहीं तो एम्बेसी का हेल्प ले सकते हैं।
मान लीजिए आपको सताया जाता है, क्यों? आपकी वो मिस्टेक है, आपकी वो गलती है। जो काम में आपको बोला गया जाए, आप ड्राइविंग में आए हैं तो आपसे और भी काम लिया जाता है, या किसी अदर काम में आए हैं तो वहां पे आप वो काम ना लेकर के कुछ और कराया जाता है, या आपका सैलरी रोक लिया जाता है, या कुछ और भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, तो उससे आपको डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसकी शिकायत आपको करनी चाहिए आगे। आप जितना खामोश रहोगे उतनी ये लोग आपकी फायदा उठाएंगे। तो वैसे ही आप मतलब मजबूरियों को सहकर आप अपनी इनके सामने जाहिर ना करें। तो मैं कहता हूं कि जब आप आ रहे हो तो पहले जो एजेंट है कुवैत में, उसका आप नंबर रख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इंडिया से आ रहे हो तो वहां पे एक आपका एजेंट होता है, लेकिन नहीं, कुवैत में जो मैंने मतलब हैंड टू हैंड मतलब जो वीजा लेता है उसका आपने नंबर रख लिया तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। आप कोई परेशान हो तो आप उससे कांटेक्ट करो कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, मेरा सैलरी टाइम से नहीं है, खाना टाइम से नहीं है, या मुझे दूसरा कुछ और काम कराया जा रहा है, तो उससे आप शिकायत करें। वो नहीं सुन रहा है तो जो इंडिया में एजेंट है उससे आप कांटेक्ट करें। अगर यहाँ का जो कुवैत का एजेंट मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, तो आपको कोई शिकायत, हर परेशानी से आपको वो निजात अता फरमा देगा। मैं कहता हूँ कि नहीं तो उससे नहीं तो आप किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इतना सह कर भी, डर कर भी ना रहें। जैसे उनके लिए मैं कह दूं जो ड्राइवर वीजा में है तो उनके लिए रोड पे मतलब स्ट्रीट पे एक मतलब नया कानून लगाया गया है कि आप स्पीड के जो ऐसी आने वाले समय में कैमरा लगाए जाएंगे कि मतलब आप पहले था कि मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता था ओवर स्पीड का, जो कि कैमरा नहीं ले पाता था, फॉल्स हो जाता था कभी कभी। तो अभी ऐसा कैमरा मतलब चेंज कर दिया गया है कि आपको हर हाल में मतलब वो फाइन आ ही जाएगा। आपका चेसिस नंबर से गाड़ी का मतलब एक थोड़ा सा मतलब आगे का मॉडल दिख गया, बोनट दिख गया, नंबर भी शो नहीं कर रहा है, तो फिर भी आपका फाइन आना ही आना है। चेसिस नंबर से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब जैसे कैमरा का है, स्ट्रीट का है, सिग्नल का है, या ओवर स्पीड का, सीट बेल्ट का, हर चीज का मतलब इस पे डबल फाइन कर दिया गया। डबल क्या, ये मतलब ट्रिपल फाइन कर दिया गया है। मैं कहता हूं आप थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। बाकी उनके लिए कह दूं कि अगर आप नहीं गए तो आप इस वजह ढूंढ कर ये वीडियो के माध्यम से मैं उनको थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, आप क्यों नहीं गए हैं, घर क्यों नहीं जाना चाह रहे थे। तो देखिए यहाँ की मैं समझ सकता हूं, जो एक आपका भाई है वो समझ सकता है। बाकी जो यहाँ का निज़ाम है, कानून है, वो आपकी मतलब मजबूरी को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको जो अच्छा लगे, जो दिल दिमाग कहता है उसी हिसाब से चलें। बाकी आपको इलीगल तरीके से कुवैत में है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना ही पड़ेगा। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में शायद आप भी पकड़े जाओगे तो आपको शेल्टर्स में रखकर हो सकता है कोई किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन या 1 महीना भी लग जाए या 2 महीना भी लग जाए, तो आपको उसके बाद ही आपको घर भेजा जाएगा और आपका फिंगर भी, ताकि आप दोबारा कुवैत ना आ सके। बाकी इसमें कुछ और रह गया या मुझे कुछ कहना चाहिए था, आप मुझे कमेंट करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।